Hello guys, today we are doing chapter number 5 of your NCERT, that is continuity and differentiability. ये आपका चैप्टर नंबर 5 है एंड मेजरली इसमें 3 टॉपिक्स हैं। जो पहले मैं आपको टॉपिक्स के बारे में बताऊं, मेजरली दे आर 3 टॉपिक्स। फर्स्ट, continuity of a function. Second, differentiability of a function. Third, methods of differentiation. मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन या यहाँ डेरिवेटिव भी हम इसको बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको पहले तो ये बताऊँ, फर्स्ट 2 टॉपिक्स जो हैं, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन और डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, ये 2 टॉपिक्स हम सेपरेटली अलग से करेंगे एज अ चैप्टर ही, अलग से वीडियोस, इनकी अलग से वीडियोस होंगी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड। एंड सेकेंडली ये दोनों टॉपिक्स आपके जो हैं 11th क्लास के, आपका टॉपिक जो था लिमिट्स, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ये उससे इंटरलिंक्ड हैं। लिमिट्स, देन लिमिट्स के बाद कंटिन्यूटी एंड देन कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी, तो वो तीनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। वो एक सेपरेट अलग से, ये हमारा अलग से पोर्शन होगा। जो अब ये जो हम अभी ये डिस्कस करेंगे, ये हम मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे। थोड़ा मैं आपको ये चीज़ आइडिया दे सकता हूँ कि कंटिन्यूटी जो है, ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये दोनों जो हैं आपके फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करी जाती है कि वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस एट पर्टिकुलर पॉइंट। हमने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। सिमिलरली हमें उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करने को आएगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। बट डिफरेंशिएशन जो है, ये मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये एक इन जनरल है, जनरल मेथड्स हैं, मतलब जनरल डेरिवेटिव्स हैं, किसी भी यहाँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं होती, ये इन जनरल है। डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करी जाती है। वो कैसे है उसको हम बहुत डिटेलिंग में सेपरेट अलग से करेंगे। वो अभी आप ये मेन टाइम ये चीज़ तो अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे, अभी हम ये डिस्कस करेंगे मेथड्स। अब मेथड्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो मेथड्स में सबसे पहले हम एक करेंगे बेसिक डिफरेंशिएशन। बेसिक डिफरेंशिएशन जो है आपकी टोटली फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला एंड रूल्स पे बेस्ड। आपने फॉर्मूलाज एंड रूल्स, ये चीज़ आपने इवन 11th में भी करी है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा इसमें आएगा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। इसको हमने पहले कभी एज अ चेन रूल के नाम से भी पढ़ा हुआ है, चेन रूल। ये 2 टॉपिक्स तो आपने 11th क्लास में करे होते हैं। 11th में बेसिक डेरिवेटिव या बेसिक डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, वहां इस नेम से नहीं पढ़ा होता, चेन रूल आपने पढ़ा होता है। बट कोई नहीं, अभी हम ये सारे करेंगे। थर्ड हमारा है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। फोर्थ, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। फिफ्थ हमारा लोगैरिथमिक, जिसको हम लॉग भी बोलते हैं। लॉग फंक्शन के बारे में आपने पढ़ा हो, लॉग सुना हो, लोगैरिथमिक। सिक्स्थ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, ये जो हमने इनवर्स ट्रिगो अभी पीछे पढ़ा था उसको यूज करके। एंड सेवेंथ, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको हम यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे इसमें, या हम सेकेंड ऑर्डर ना करके इसको हम यहाँ पे डबल डेरिवेटिव भी बोलते हैं। डबल डेरिवेटिव इज 2 बार, पहले हम सिंगल एक बार करेंगे, फिर उनका डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो मेजरली देयर आर 7 टॉपिक्स जो हमने अब डिस्कस करने, ये मेथड्स ऑफ डेरिवेटिव में या मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन में यहाँ पे ये इन 2 टर्म्स का ना मतलब यही है, डिफरेंशिएशन जो है ये मेथड्स हैं
और डिफरेंशिएबिलिटी जो होगी वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करी जाएगी, जैसे एट x इक्वल्स टू a, और कंटिन्यूटी भी चेक करी जाएगी एट x इक्वल्स टू सम पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करी जाती है, डिफरेंशिएशन इन जनरल उसमें ये मेथड्स होते हैं। तो ये मेथड्स में ही हमारे बेसिक डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, जो चेन रूल आपका है, ये 11th का है, बट हम स्टार्ट इसी से ही करेंगे। बिगनिंग यही है, बेस हमारा ये दोनों है। अगर ये दोनों अच्छे से आएंगे, अगर ये दोनों इसमें 100% आपकी मास्टरी होगी, तो ही आपको इम्प्लिसिट, पैरामीट्रिक, लोगैरिथमिक, इनवर्स एंड डबल डेरिवेटिव समझ आएंगे। तो जैसे जैसे जब जब ये टॉपिक्स आते जाएंगे, इनका मैं मतलब भी आपको तभी समझाऊंगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बेसिक डिफरेंशिएशन, फॉर्मूलाज एंड रूल्स के बारे में बताऊंगा। फिर इसके आगे कंटिन्यूटी में हर नेक्स्ट वीडियो इसी पे एक एक करके बेस्ड होगी। फिर कॉम्पोजिट पे आएगी, फिर इम्प्लिसिट पे, फिर पैरामीट्रिक में, फिर लॉग पे, फिर इनवर्स में, फिर हायर ऑर्डर पे, एक एक करके। ठीक है जी। तो अब इसमें ये आपका सारा जो है ये डिफरेंशिएशन के बारे में था। सेकेंडली बेटा, इस डिफरेंशिएशन का जो आपका यूज है, इट हैज़ एनॉर्मस यूज इन फिजिक्स। अगर मैं बात करूं, इसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज है। हमारा फिजिक्स में इसका यूज है। आपकी इंजीनियरिंग जो हो, इंजीनियरिंग है, वेदर इट इज सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपकी कोई भी इंजीनियरिंग है, आपका इसमें डेरिवेटिव का यूज आना ही आना है 100%। बात उसके आगे चलते हैं कॉमर्स साइड पे। तो इकोनॉमिक्स में जब आप हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे इकोनॉमिक्स में, तो अगेन आपको वहाँ डेरिवेटिव के बारे में पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन मतलब टोटली आपका इकोनॉमिक्स में आपका डिफरेंशिएशन का यूज़ आएगा। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे 11th में आपने इकोनॉमिक्स में टर्म्स पढ़ी होंगी, मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, माइक्रो पढ़ी है ना। तो माइक्रो में आपका मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, ये आपने MRMC पढ़े होंगे, इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सब डेरिवेटिव से अब करोगे, जब आप हायर स्टडीज़ में जाओगे तो ये सब डेरिवेटिव की हेल्प से करोगे। तो इसका आप साइंसेज में भी यूज़ है, कॉमर्स बैकग्राउंड में भी इसका बहुत यूज़ है, इकोनॉमिक्स में इसका, आर्किटेक्चर में बहुत यूज़ है। तो इसका हर फील्ड में आपका डेरिवेटिव का बहुत ज़्यादा यूज़ है। सेकेंडली, इसकी एप्लीकेशन बहुत है, इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं। वो इवन हम जो आगे के अब चैप्टर्स हैं हमारे, उसमें भी हम पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन, इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन पढ़ोगे आप डेरिवेटिव्स की अभी, कि आगे हमारे रियल लाइफ कैसे कहाँ कहाँ पे डेरिवेटिव्स का यूज़ आता है। सेकेंडली, ये सारे अब जो हमारा, मैं आपको एक चीज़ और इसमें बता देता हूँ कि इसको आपने कभी एक वर्ड भी सुना होगा, कैलकुलस। एक कैलकुलस सुना होगा। कैलकुलस इज बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैलकुलस। हमारे यहाँ दो टाइप के कैलकुलस होते हैं। एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक डिफरेंशियल कैलकुलस होता है, और एक हमारा होता है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या क्या चीज कवर्ड होती है? एक तो होती है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यही चीज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये आपका कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है। दिस इज चैप्टर नंबर 5, ये चैप्टर नंबर 5 है आपका। फिर इसके बाद कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बाद हमारा आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये जो हम डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एंड दिस इज चैप्टर नंबर 6। ये हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस में ये दो पोर्शंस हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और एक हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एंड इंटीग्रल कैलकुलस में हमारा एक है सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और एक है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट एंड डेफिनेट, और ये दोनों मिला के हमारा चैप्टर नंबर 7 हो जाता है। इनडेफिनेट एंड डेफिनेट हैं ये दो वैसे अलग अलग ही, बट ये एनसीईआरटी में चैप्टर आपका 7 ही है। इनडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद इसका नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की भी एप्लीकेशन पढ़ी जाएगी। देखो, जब डिफरेंशिएशन पढ़ी तो उसकी एप्लीकेशन भी पढ़ी, यहाँ इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो उसकी एप्लीकेशन भी पढ़ोगे। दिस इज चैप्टर नंबर 8। और एक फाइनली चैप्टर नंबर 9 है, या इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका इंटीग्रेशन का भी यूज आएगा और डिफरेंशिएशन का भी यूज आएगा। तो टोटली देयर आर 5 टॉपिक्स कैलकुलस में। ये कैलकुलस पोर्शन में, कैलकुलस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस
और एक इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में दो चीज़ें आ जाती हैं, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी या डेरिवेटिव्स, जिसको हम डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं, यही डेरिवेटिव्स और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और यहां पे इंटीग्रल कैलकुलस में तीन चीजें आ जाती हैं या चार समझ लो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे मत रिलेट कर लेना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल कैलकुलस है, तो ये अलग चीज है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, तो ये सारा कैलकुलस है एंड दिस इज टोटली 35 मार्क्स का है आउट ऑफ 80। आपका 80 मार्क्स के पेपर में ये 35 मार्क्स का कैलकुलस पोर्शन है। तो अब आप इसकी वेटेज तो समझ सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है कि 35 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली आपका ये कितना हो गया, 45%, 50% के लगभग, 40 मार्क्स हो जाते हैं ना, तो लगभग आपका ये 50% तो यही सिलेबस है, कैलकुलस पोर्शन जो है, जिसमें डिफरेंशियल और इंटीग्रल टोटल 5 चैप्टर हो गए, 1 2 3 4 5 एंड ऑल आर बेसिकली इंटरलिंक्ड। ये पढ़ोगे तो उसके बाद उसकी एप्लीकेशन पढ़ पाओगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो उसकी एप्लीकेशन पढ़ोगे और फिर डिफरेंशियल पढ़ोगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी हम कभी भी आगे पीछे पढ़ सकते हैं, ऑल आर बेसिकली इंटरलिंक्ड। तो ये बात समझ आ गई। तो हमने यहाँ जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी सेपरेट छोड़ दो उसको अभी, फिर हम ये मेथड्स करेंगे एंड इन मेथड्स में हमारे फिर ये पहले डिफरेंशिएशन, फिर एप्लीकेशन एंड ऑल दैट, वो तो फिर लेटर ऑन आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से ही, कि डिफरेंशिएशन अब होता क्या है या उसकी नोटेशंस क्या है, कैसे उसको करना है। चलिए देखिए बेटा, हाँ जी देखिए बेटा, अब नेक्स्ट अब ये हमारा है, अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, लेट y इक्वल्स टू fx बी एनी कंटिन्यूस फंक्शन। y इक्वल्स टू fx आपका कोई भी एक फंक्शन है। यहाँ पे एक पहले बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो x है, ये x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन x। ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन x होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक बात बताऊं, y इक्वल्स टू x प्लस 5, यहाँ पे y जो है x पे डिपेंड करेगा। से अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। अगर आपने x को 2 लिया तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। अगर आपने x को 3 लिया तो y की वैल्यू आ जाएगी 8। तो जैसा आप x ले रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपका y भी आ रहा है। मतलब यहाँ आप x को तो कुछ भी ले सकते हो रेंडमली, तो x इज इंडिपेंडेंट, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x कैन टेक एनी वैल्यू, और y की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड कर रही है। जैसा x लोगे उसमें 5 ऐड होके ही y आएगा ना, तो y इज डिपेंडेंट अपॉन x। तो कभी भी y इक्वल्स टू fx होता है तो यहाँ पे y जो है x पे डिपेंड कर जाता है। अच्छा, इसी तरह x इक्वल्स टू fy जब हो जाएगा तो यहाँ पे y क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंट, और x क्या हो जाएगा आपका डिपेंडेंट। किस पे डिपेंडेंट जी, y पे डिपेंडेंट। तो जिसकी टर्म्स में फंक्शन होता है हमेशा वो इंडिपेंडेंट होता है, और यहाँ जैसे x जो है इन टर्म्स ऑफ y है तो y आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा और x क्या हो जाएगा आपका डिपेंडेंट हो जाता है। पहले तो ये समझ आ गया कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या है, कि इंडिपेंडेंट होता है जिसकी टर्म्स में है फंक्शन, जैसे x की टर्म्स में है, और कौन है, y है, तो y इज डिपेंडेंट अपॉन x, ये चीज है। तो अब डेरिवेटिव का यहाँ पे क्या, इसमें क्यों ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट समझा रहा हूं, इसलिए कि जब भी हम डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव हमेशा डेरिवेटिव ऑफ हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि डेरिवेटिव हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का करा जाता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब यहां एक तरह से देखा जाए तो y का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इंडिपेंडेंट कौन है,
x है ना, तो ये बात समझ गए, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डेरिवेटिव हमेशा ऐसे डेरिवेटिव परफॉर्म करा जाता है। दूसरा, अब इसकी एक नोटेशन जो है डेरिवेटिव की, वो नोटेशन सबसे पहले तो आप समझो डी अपॉन डी एक्स। डी बाई डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी बाई डी एक्स इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जिसके रिस्पेक्ट में है वो नीचे आता है, जिसका करना होगा वो यहां आएगा, ये ब्रैकेट के अंदर। तो ये नोटेशन बनती है d बाई, अब ऐसा मत सोच लेना कि d से d कट गया, ये ऐसा डिवीजन नहीं है कि d से d कट गया और ये आ गया आपका x नीचे बच गया, ऐसा नहीं। नोटेशन इज d बाई डी एक्स इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, अब d बाई डी टी लिख दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है वो नीचे आ जाता है, इतनी बात को समझे, और जिसका करना होता है वो यहाँ आ जाता है। अब ये तो बात हो गई कि डेरिवेटिव की नोटेशंस क्या हैं। अब हमने किसका करना है भाई, हमें तो यही इन जनरल है, तो वही फंक्शन क्या था, नाउ y इक्वल्स टू एफ एक्स है। और मैंने आपको अभी एक बात बताई है कि यहाँ डेरिवेटिव किसका होगा, हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, ये देखो शॉर्ट में WRT लिख दो, बार बार मत लिखो पूरा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो d बाई डी एक्स ऑफ y, और RHS में d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है जी। अब ये क्या नोटेशन बन जाएगी, ये बन गई dy बाई डी एक्स, और इसका हम इसको शॉर्ट में एफ डैश एक्स भी कह देते हैं। तो एफ एक्स कभी एफ एक्स का डेरिवेटिव करना होगा तो डैश हो जाएगा, y का डेरिवेटिव करना होगा तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ये नोटेशंस हैं, तो ये हमारी नोटेशन बनती है डेरिवेटिव की, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। ये इस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। इतनी बात समझ आ गई। यहाँ इस dy बाई डी एक्स का जो मीनिंग है, तो इसको dy बाई डी एक्स की जो प्रॉपर हम इसको बोलेंगे, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये इसका टोटल पूरी इस dy बाई डी एक्स का मतलब हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स का मतलब समझ आ गया क्या है, dy बाई डी एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे दोबारा एक बार देखो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको एक बार और डेरिवेटिव कर दो। तो किसको, इसको, तो d बाई डी एक्स ऑफ, मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x होता है d बाई डी एक्स। किसका करना है, इसको करना है, dy बाई डी एक्स को, और यहाँ भी आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। अभी मैं बेटा नोटेशन समझा रहा हूँ आपको, डेरिवेटिव्स की नोटेशंस क्या हैं आपकी। इन्होंने क्या बोला है कि जो ये आया हुआ है इसको एक बार और डेरिवेटिव कर दो आगे फर्दर, तो d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स एंड d बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। अब ये मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो d जब इससे मल्टीप्लाई होगा dy से, तो ये बनेगा d स्क्वेयर y, एंड नीचे आ जाएगा देखो dx इंटू डी एक्स, दो बार dx मल्टीप्लाई कर दो तो dx का होल स्क्वायर, तो उसको हम dx का होल स्क्वायर को यहाँ पे ऐसे लिखते हैं dx स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये x पे नहीं है, ये dx दोनों पे है, ठीक है, लिखा ऐसे जाता है। और यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी f डबल डैश x, क्योंकि दो बार हो गया, एक बार डेरिवेटिव है और एक बार आप और कर रहे हो, तो ये नोटेशन हो जाती है हमारी डबल डेरिवेटिव की, इसलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये जो चीज़ हो जाती है इसको बोला जाता है सेकंड डेरिवेटिव। जो मैंने आपको एक लास्ट में बताया था ना, लास्ट टॉपिक, जो सेकंड डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव है। ये नोटेशन समझ आई, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। फर्स्ट डेरिवेटिव की नोटेशन है dy बाई डी एक्स या f डैश एक्स,
मतलब डैश भी डेरिवेटिव ही डिनोट करता है, किसी चीज़ पे आप डैश लगा दोगे फंक्शन पे, वो डेरिवेटिव ही है। और डबल डेरिवेटिव की नोटेशन क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स, ये सेकेंड डेरिवेटिव हो जाता है। ठीक है जी, ये अब ये तो बात हुई डेरिवेटिव्स की। अच्छा, एक एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल नहीं, एक वैसे कि इन जनरल एक बात बता रहा हूँ, जैसे ये y इन टर्म्स ऑफ x था फंक्शन, तो फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ x है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव की नोटेशन बनी dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स। मान लो फंक्शन है z इक्वल्स टू एफ टी, मतलब यहां z एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ t, तो अब यहां किसका डेरिवेटिव हम करेंगे, यहां z का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि अब ये इंडिपेंडेंट है, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब यहां जो नोटेशन बनेगी वो बनेगी डी जेड बाई डी टी। क्यों, किसका करा मेरे बच्चा, z का करा विद रिस्पेक्ट टू t, और राइट हैंड साइड आ जाएगी एफ डैश टी। तो ये नोटेशंस को पहले अच्छे से समझना, तो फिर डेरिवेटिव आपको करने में आसानी भी होगी, पता लग जाएगा कि कब किसका कैसे डेरिवेटिव करना है। बात एक ये समझ लो, जिसके टर्म्स में फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में करा जाता है। रिस्पेक्ट का मतलब होता है वो चीज़ नीचे आ जाती है, जिसके रिस्पेक्ट में आपको करना है वो चीज़ नीचे आ जाएगी। जैसे यहाँ आपने क्या करा, डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसका करना होगा वो यहां पे आ जाएगा डी बाई डी टी, दिस इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर कुछ और लिख दूंगा तो वो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू उसी के टर्म्स में हो जाएगा, बट हमने यहाँ पे तो इन जनरल ऐसा हमने एक्स के टर्म्स में ही करना होता है, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज एफ डैश एक्स, और ये हमारा सेकेंड ऑर्डर की नोटेशन है। तो ये दो नोटेशंस आपको समझनी है, ये फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। अब इसके बाद मैं आपको फॉर्मूलाज इसके बताता हूँ, फॉर्मूलाज देखिए, चलिए बेटा आगे। हाँ जी, नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, जिनको आप फॉर्मूलाज भी हम यहाँ कह देते हैं या स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स हैं हमारे। तो सबसे पहला मेजर सबसे बेसिक फॉर्मूला है y इक्वल्स टू एक्स की पावर n का डेरिवेटिव। y इक्वल्स टू एक्स की पावर n हमारा फंक्शन है, यहाँ x फंक्शन है, ये उसकी पावर है, पावर में यहाँ कोई कांस्टेंट होगा, नेचुरल नंबर्स भी हो सकता है, इंटीजर्स भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब x की सम पावर, कोई भी x की पावर है, चाहे वो 2, 3, 4, 5, 100, 1000, हाफ, 2/3, नेगेटिव, कोई भी पावर हो सकती है। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, देखिए बेटा y का डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स आपको अभी पीछे बताया था। अब x की पावर n का जो फॉर्मूला है बड़ा सिंपल है, n x की पावर n माइनस वन। क्या करा, एक जो पावर है वो आगे आ गई, n आगे आ गया मल्टीपल में, और एक पावर कम कर दी, n x की पावर n माइनस वन। फिर से बता रहा हूं, जो भी पावर में होगा उसको आगे मल्टीपल में ले आना, और x में ऊपर पावर में से एक कम कर देना, रिड्यूस कर देना, एक घटा देना। तो ये हमारा x की पावर n का डेरिवेटिव है। पहले इस पे बेस में आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। जैसे सबसे पहले y इक्वल्स टू एक्स, इसी का ही डेरिवेटिव करते हैं, y इक्वल्स टू एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये हमारा क्या बनेगा, y का डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स, ये एक तरह से बेटा x की पावर 1 है, बिकॉज x अगर लिखा तो वो x की पावर 1, फॉर्मूला से क्या चलेगा, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस वन, पावर आगे आ जाएगी और उसमें से एक घटा दोगे, माइनस वन कर दोगे, तो ये आ जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0, एंड एनीथिंग टू पावर 0 इज 1, एंड 1 इंटू 1 इज 1। तो यहाँ से क्या आ गया कि x का डेरिवेटिव अब आपके लिए क्या आ गया, 1। ठीक है जी, नेक्स्ट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स, क्या करना है, पावर आगे आ जाएगी 2 और x की पावर 2 माइनस वन, एक घटा देनी है, तो ये कितना आ जाएगा, 2x की पावर 1, तो जिसको हम क्या लिखेंगे 2x, तो ये किसका डेरिवेटिव हो गया, एक्स स्क्वायर का। चलिए y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, देखो एक्स क्यूब, तो पावर आगे आ गई, 3 आगे आ गया, और x 3 माइनस वन, एक घटा देना है ना, तो 3 माइनस वन इज 2, तो अब डायरेक्ट करो, इतने तो छोटे हो नहीं, बस सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझ लो, पावर आगे
जो भी ऊपर पावर में होगा वो आगे, और एक उसमें से आपने रिड्यूस कर देना है। इसी तरह y इक्वल्स टू एक्स की पावर 10, तो x की पावर 10 का डेरिवेटिव 10 x की पावर 9। ठीक है जी, एक कम कर दिया ना, 10 में से 1 गया तो 9। चलिए अब ये तो इजी इजी हो गए, थोड़ा अब बढ़ा देते हैं, x की पावर -3। चलो x की पावर -3 है, तो x की पावर -3 का अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो ये होगा -3, पावर आगे आ जाएगी, जो भी पावर में उसने आगे आना है, x -3 -1, तो कितना हो गया ये x की पावर -4। ठीक है जी, x की पावर -4 को अगर आप इन्वर्स हटाना चाहो तो नीचे आ जाता है ये -3 अपॉन एक्स की पावर 4, ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी, कोई नहीं, और देखो y इक्वल्स टू 1/x, अगर ऐसा है 1/x का डेरिवेटिव, तो अब अपॉन में कभी भी होगा, नीचे कुछ भी है उसको आप पहले ऊपर लाओ। तो पहले तो आप अपने फंक्शन को ही एडजस्ट करो x की पावर -1। ठीक है जी, हमने इसको x की पावर n में कन्वर्ट की है, पहले डिनोमिनेटर में नहीं लगता, इसको x को ऊपर लाना पड़ेगा आपको। रेसिप्रोकल पावर्स में नेगेटिव आ जाता है ना, इन्वर्स हो जाता है ये। अब इसका y का डेरिवेटिव वही dy/dx, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, -1 पावर आगे x की पावर -1, तो -1 x की पावर -2, तो ये हो गया -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। समझ आ रहा है आप सबको? ठीक है। अच्छा, y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर हो अगर, तो 1/x स्क्वेयर को पहले तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, x की पावर -2, और अब x की पावर -2 का डेरिवेटिव जैसे इसका किया था क्या आएगा, -2 बाहर, और x की पावर -2 -1, एंड कितना आ जाता है, -2 -1 इज x की पावर -3, और ये आ जाएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब। तो समझ पा रहे हो ये फॉर्मूला कैसे हैं? और देखो y इक्वल्स टू रूट एक्स, अब रूट एक्स है, अब रूट एक्स आपको ये चीज़ पहले तो पता होनी चाहिए कि रूट एक्स जो होता है वो एक तरह से x की पावर हाफ होती है। कन्वर्ट अल्टीमेटली हम इसी में कर रहे हैं सबको, तो अब x की पावर हाफ को क्या करेंगे, x की पावर हाफ हो जाती है हाफ x हाफ -1। ठीक है, हाफ आगे और x की पावर में हाफ -1 आ जाएगा। अब हाफ -1 क्या हो जाता है, एलसीएम लोगे तो हाफ -1 इज -हाफ, हाफ -1 को एलसीएम लेते हो तो 1 - 2 विच इज़ -1/2, तो -1/2 अब ये नीचे आके 2x की पावर हाफ, रेसिप्रोकल हो गया ना, इन्वर्स को एडजस्ट करा, और ये हो गया 1/2 रूट एक्स। ठीक है जी, तो ये किसका डेरिवेटिव हमारा हो गया, रूट एक्स का। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/2 रूट एक्स। तो ये बेटा बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो इसको तो इन जनरल एक फॉर्मूला की तौर पे भी आप याद कर लोगे कि y इक्वल्स टू रूट एक्स है, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो हो जाता है 1/2 रूट एक्स। ये एज अ आपको फॉर्मूला ही याद करना है। फिर बता रहा हूँ, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, बहुत स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा यूज़ में होने वाला है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, इतना प्रोसीजर ना करके। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। चलिए आगे कंटिन्यूशन में, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/2। अच्छा, x की पावर अगर 3/2 है तो क्या करेंगे, अब 3/2 का वही करना, तो वही है 3/2 आगे, और x 3/2 -1, और 3/2 -1 बताओ कितना हो जाता है, 3/2 -1 इज एलसीएम लेके तो x की पावर हाफ, और x की पावर हाफ को अब आप क्या लिख सकते हो, 3/2 रूट एक्स, तो ये हमारा x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव हो गया। तो ये जितने भी अभी मैंने करवाए हैं ये सब क्या थे, x की पावर n। अगर कोई नहीं थे तो उसको कन्वर्ट किया, जैसे ये नहीं है तो कन्वर्ट किया, ये नहीं था तो कन्वर्ट किया, ये भी नहीं था तो इसको हमने कन्वर्ट किया। ठीक है। अच्छा, एक और देख लो, जैसे अब है y इक्वल्स टू 1/रूट एक्स, अगर है सपोज ये है अपॉन में है, तो 1/रूट एक्स का क्या करोगे आप, अब 1/रूट एक्स को अगर कन्वर्ट करना है ना, तो ऊपर ये जाके x की पावर -हाफ बन जाएगा।
क्यों, एक तो रूट जो होता है वो x की पावर हाफ है और नीचे है, ऊपर जाके वो इन्वर्स बन जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करोगे ना तो ये आएगा माइनस हाफ, ये पहले जो पावर है वो आगे आ गई मल्टीपल में, और x की पावर में माइनस हाफ माइनस वन, n माइनस वन ना, पावर में से एक घटाना है, जो भी पावर है उनमें से वन माइनस करना है। तो माइनस हाफ एक्स की पावर ये हो गया आपका -3/2, और फर्दर ये चीज़ -1 ये रहा 2, और ये इन्वर्स नीचे आके एक्स की पावर 3/2। ये अब आप सबको पहले तो पता होना चाहिए कि a की पावर -n जो है वो 1/a की पावर n हो जाता है। इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में कभी बचपन में छोटी क्लास में पढ़ा होगा ये चीज़, कहीं ऐसे ये लिख ही लो ये चीज़ कि a की पावर -n जो है वो 1/a की पावर n होती है। इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं। यही चीज़ हमने यहाँ भी करी है। तो ये किसका डेरिवेटिव हो गया, 1/√x का। ठीक है जी, क्लियर है ये। अब मैंने आपको कुछ डेरिवेटिव्स आपको ये बताए हैं इस फॉर्मूला पे बेस्ड x की पावर n पे। ठीक है, इसमें अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसमें ये वाला बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला है √x। बाकी तो स्टैंडर्ड है, बाकी तो आप कर लोगे भाई x का। अब ये भी आप थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं बच्चा कि x का डेरिवेटिव है तो 1। अब x का डेरिवेटिव ये अब आपको कुछ स्टैंडर्ड है, जैसे कि x का डेरिवेटिव, देखो डेरिवेटिव डैश से भी x का डेरिवेटिव इज 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 आगे एक पावर कम, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव तो 3x स्क्वायर, समझ गए, 3 आगे एक पावर कम, x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, 4 आगे एक पावर कम, x की पावर 5 का डेरिवेटिव 5x की पावर 4, x की पावर 100 का डेरिवेटिव तो 100 x की पावर 99, x की पावर 1000 का डेरिवेटिव तो 1000 x की पावर 999। अच्छा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x। ठीक है, ये स्टैंडर्डाइज हैं, आप इनको ऐसे कर सकते हो। बाकी जो स्टैंडर्डाइज नहीं है, जैसे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो इनको कन्वर्ट कर लो। अल्टीमेटली फॉर्मूला एक यही है। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। तो ये हमारा अभी फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, x की पावर n वाला। और नेक्स्ट अब हम जो फॉर्मूलाज करेंगे, देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला नंबर 2, y equals to k where k is constant। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0। x के अलावा कुछ भी हो उनका डेरिवेटिव हमेशा 0 है। a b c d 2 3 5 किसी का भी डेरिवेटिव करना हो तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज, जैसे अगर मैं लिखूं y इक्वल्स टू 5 तो 5 का यहाँ y का डेरिवेटिव तो dy/dx ही होगा, बट 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो कोई भी नंबर होगा, जैसे अगर अगला है y इक्वल्स टू a तो y का डेरिवेटिव तो dy/dx एंड a का डेरिवेटिव इज 0। ये क्यों, क्योंकि यहाँ हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो x तो कहीं है ही नहीं, जब x है ही नहीं तो उसका डेरिवेटिव 0 है। डेरिवेटिव आप ये डिफरेंशिएट जो पूरा डिफरेंशिएशन चलेगा ये विद रिस्पेक्ट टू x चलेगा। अब विद रिस्पेक्ट टू x के लिए हमारे पास x भी तो होना चाहिए, जब x नहीं है तो x नहीं है तो उसके अलावा जो भी है वो सब हमारे लिए कांस्टेंट है, और उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, 0 हो जाएगा। दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। अब नेक्स्ट है, थर्ड है y इक्वल्स टू e की पावर x। अब e क्या चीज़ है, यहाँ पे e को यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये 11th में भी आपने पढ़ा था, e इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्चुअल में यहाँ e की वैल्यू होती है 2.71, तो बट हम वो यूज बड़ा वियर्ड सा लगेगा ना, 2.71 की पावर x, ये तो बहुत अजीब सा लगता है, तो ये इन्होंने इन जनरल इसको हम e से बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है ex का डेरिवेटिव होता है ex। बहुत इजी है, ex का डेरिवेटिव इज ex, कोई ज़्यादा इसमें याद करने वाली चीज़ नहीं है, जो जैसे ex बड़ा सिंपल सा है। अच्छा, फोर्थ है y इक्वल्स टू a की पावर x।
अब एक यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा, ए की वैल्यू होगी कोई 2, 3, 4, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ ई जो है वो 2.71 है, यहाँ ए कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो ए की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है हमारा यहाँ पे होगा ए की पावर एक्स एज इट इज इनटू लॉग ए एंड बेस ई। अब लॉग क्या चीज़ होती है? ये एक लॉग फंक्शन होता है, ये भी आपने कभी 11th में लॉग पढ़ा था, बट इतना डिटेलिंग में नहीं होता। बट जब आप लॉग की डिफ्रेंसिएशन करोगे ना, लॉगैरिथमिक डिफ्रेंसिएशन, उसमें ये चीज़ और क्लियर हो जाती है। बाकी अभी आपको एज इट इज़ लिखना है लॉग ए। जैसे अभी मैं क्वेश्चन से ये चीज़ आपको समझा देता हूँ। ये वाला फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला नंबर जो 4th है, देखो 3rd वाला फॉर्मूला तो समझ आ गया कि ई एक्स का डेरिवेटिव इज ई एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, ई एक्स का ई एक्स। और ए की पावर एक्स क्या चीज़ है? जैसे इस पर आप क्वेश्चन देखो, वो कहता है वाई इक्वल्स टू 2 की पावर एक्स, कॉन्स्टेंट की पावर एक्स, ठीक है ना, नीचे कांस्टेंट ऊपर एक्स है, ऊपर एक्स या फंक्शन कह लो, नीचे कांस्टेंट। अब इसका डेरिवेटिव हमारा क्या बनेगा? देखो इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 2 की पावर एक्स का 2 की पावर एक्स तो एज इट इज लिख देना, इनटू में log 2 और बेस में e लिख देना। ये मैथ्स में हमेशा बेस e होता है हमारा, ठीक है। तो log 2 बेस e। जैसे अगर कोई बोले y इक्वल्स टू 3 की पावर x, तो dy बाई डी एक्स इज 3 की पावर x log 3 बेस e, ठीक है। जो भी कांस्टेंट नीचे होगा ऊपर x होगा, वो एज इट इज आ जाएगा और उसी का log बन जाएगा। जैसे y इक्वल्स टू 10 की पावर x, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा 10 की पावर x log 10 बेस e। अब इनकी आपको वैल्यूज log 2, log 3, log 10, आपको इनकी कोई वैल्यू नहीं लिखनी है, आपको ऐसे ही छोड़ना है। वैसे इनका तो हम साइंसेज में कराते हैं इनकी वैल्यूज निकालना, बट यहाँ कोई आपको वैल्यू ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस एज इट इज़ ये लिख देना है। तो y इक्वल्स टू 5 की पावर x, तो 5 की पावर x का dy बाई डी एक्स करना है, तो 5 की पावर x एज इट इज़ और साथ log 5 बेस e। बस समझ गए? a की पावर x का मतलब है यहाँ a कोई कांस्टेंट है, वेयर a इज कांस्टेंट, ठीक है जी। ये ध्यान रखना ये चीज़, a की पावर x और e की पावर x, ये हमारा फॉर्मूला नंबर 4th आ जाता है। देन फॉर्मूला नंबर हमारा 5th है y इक्वल्स टू log x बेस e। अब भाई log x का डेरिवेटिव और बेस में e, बेस में हमेशा e होगा। अब log x का जो डेरिवेटिव होता है वो बहुत सिंपल है, वो है 1 बाई एक्स। log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो कहीं भी log x यूज हो रहा होगा उसका आपको 1 बाई एक्स कर देना है। log x का डेरिवेटिव इज 1 बाई एक्स। एंड 6th है y इक्वल्स टू log x अब बेस a, बेस चेंज हो गया, यहाँ a आपका कोई कांस्टेंट होगा 2, 3, 4, 5 कुछ भी, तो डेरिवेटिव क्या होगा? 1 बाई एक्स, पहले तो 1 बाई एक्स ही होगा, और यहाँ पे अब आ जाएगा log a बेस e। समझे क्या बात आई? कि log x बेस a का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स तो आना ही आना है, log x जो होता है उसका 1 बाई एक्स हो गया। अब यहाँ नीचे क्या चीज़ आ जाएगी? log a बेस e। जैसे ये चीज़ देखो क्वेश्चन से ही क्लियर होती है, वो कहता है y इक्वल्स टू log x बेस 7, इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या चीज़ आ जाएगी? 1 बाई एक्स log 7 बेस e। समझ आया? e लिखा गया तो log x ही होगा। अगर e कुछ और यहाँ पे आ गया, दोनों में डिफरेंस देखो, कुछ नहीं है, यहाँ e है यहाँ a है। अगर तो e है तो आपने एज इट इज़ 1 बाई एक्स लिख देना है, बट अगर a है तो वो क्या हो जाएगा? x और log a उल्टा हो गया ना, log a बेस e। तो इसी तरह log x अपॉन बेस 7 था, तो इसका 1 बाई एक्स log 7 बेस e हो जाएगा। तो ये हमारे 6 फॉर्मूलाज पहले तो ये थे, ठीक है जी। इनके बाद हमारे जो अब नेक्स्ट हैं 6 और फॉर्मूलाज हैं डेरिवेटिव
ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे y इक्वल्स टू साइन एक्स, y इक्वल्स टू कॉस एक्स, y इक्वल्स टू tan x, y इक्वल्स टू cot x, y इक्वल्स टू secant x एंड y इक्वल्स टू कोसिकेंट x। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं, ट्रिगो हैं, और इनके अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनके डेरिवेटिव निकालने हैं। y इसका तो यही होगा, y का तो dy बाई डी एक्स, एंड साइन एक्स का हो जाता है cos x। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? cos x, और cos x का डेरिवेटिव जो है वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। पहले तो मैं आपको एक बात ये बता दूं कि बेटा जो c से स्टार्ट होंगे, c से स्टार्ट होने वाले वो हमेशा नेगेटिव होते हैं, चाहे वो cos हो, cot हो और cosec हैं, ये हमेशा नेगेटिव होंगे। तो अब क्या समझे, साइन का डेरिवेटिव cos और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। ठीक है जी, साइन का cos, cos का माइनस साइन। फिर tan x, tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वेयर x, और cot x का डेरिवेटिव एक तो माइनस, क्योंकि c से स्टार्ट हो रहा है, कोसीकेंट स्क्वायर x। ये याद करने के लिए एक आइडेंटिटीज होती है ना, tan की sec के साथ आइडेंटिटी होती थी एक 10th क्लास में, और cot की cosec के साथ। तो ऐसे याद करने का एक रिलेट कर सकते हो आप इसको कि tan x का सीकेंट स्क्वायर x एंड cot x का माइनस कोसीकेंट स्क्वायर x। इसी तरह सीकेंट x का डेरिवेटिव इज sec x इंटू tan x, sec x का sec x इंटू tan x, और cosec x का माइनस, क्योंकि c से स्टार्ट हो रहा है, cosec x इंटू cot x। ठीक है जी, तो ये याद आपको करने हैं कि साइन ऐसे पैटर्न में, इनके ऐसे पेयर में याद करना, आपको तभी याद हो पाएंगे कि साइन x का cos x और cos x का माइनस साइन x, tan x का सीकेंट स्क्वायर x और cot x का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, sec x का sec x tan x और cosec x का माइनस cosec x cot x। तो ऐसे इसको याद करना, जैसे ये 6 याद करना, ये 6 अलग से बना लो, ये नेक्स्ट ये 6 आपके किस पे बेस्ड हो गए? ट्रिग्नोमेट्रिक पे बेस्ड हो गए। ठीक है जी, पहले 6 ये, फिर अगले 6 ये तो हो गए आपके 12। अब आप नेक्स्ट देखो 6 और हैं किस पे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे। ये ट्रिग्नोमेट्री थी, अब इनवर्स के भी हमारे हैं। वैसे तो आपने ये सारे तो ये 12 के 12 जितने ये हैं ये तो अपने 11th में करे होंगे, बट कोई नहीं, अब आपके 6 इसमें और ऐड ऑन हो गए हैं हमारे, और वो 6 कौन से हैं देखो इधर। अब आगे 13th, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, y इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स एंड y इक्वल्स टू cot इनवर्स एक्स, and y equals to secant inverse x and y equals to cosecant inverse x। तो ये अब हमारे 6 फॉर्मूलाज और हैं, ये इन्वर्स के हैं। बात इसमें भी एक ध्यान रखनी है कि c से स्टार्ट होने वाले यहाँ भी क्या हो जाते हैं? नेगेटिव हो जाते हैं, जैसे वहाँ थे। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो गया? साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स का यही एज इट इज लिख दोगे बट नेगेटिव साइन के साथ। समझे? बहुत इजी है पेयर में याद करना, जो साइन इनवर्स x का है वही कॉस इनवर्स x का है बट इन नेगेटिव साइन। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cot इनवर्स x का यही एज इट इज बट विद नेगेटिव साइन। ठीक है जी, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर है सीकेंट इनवर्स x, सीकेंट इनवर्स x का है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये वैसे मॉड x होता है, 1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, बट आप नॉर्मल जनरल भी लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कोसीकेंट इनवर्स का हमारा क्या आ जाएगा बेटा? अब -1
एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, आपको बेसिकली साइन इनवर्स याद करो, टैन इनवर्स याद करो और सीकेंट इनवर्स याद करो। तो कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और कोसीकेंट इनवर्स सेम वही हैं बट विद नेगेटिव साइन। ठीक है, इसको याद आप उसकी एक इनवर्स ट्रिगो में हमने ऐसे सब्सटीट्यूशंस भी करी थी कि भाई मैंने आपको बताया था ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वन। आपको याद होगा ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वन, कि इसमें एक्स को साइन थीटा डालना, इसमें एक्स को टैन थीटा डालना और इसमें एक्स को सीकेंट थीटा डालना, याद होंगे। तो उसी से रिलेट भी कर सकते हो कि साइन इनवर्स है तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टैन इनवर्स है तो वो डायरेक्ट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सीकेंट इनवर्स एक्स के तो एक वो एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इनसे आप रिलेट कर सकते हो, अदरवाइज तो याद करना भी बहुत ईजी है। तो ये हमारे टोटल 18 फॉर्मूलाज थे, 6 जनरल हो गए, 6 ट्रिको के हो गए और 6 इनवर्स ट्रिको के हो गए। ठीक है जी, ये सारा आपको क्लियर हो गया। ये हमारे टोटल 18 फॉर्मूलाज हैं। ठीक जी, अब आगे देखो इसी में। अब नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। हमारे बेटा यहाँ पे टोटल 4 रूल्स हैं। पहला रूल को हम यहाँ बोलते हैं कांस्टेंट रूल। पहला रूल क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट रूल। तो कांस्टेंट रूल क्या चीज़ है? देखो इधर, कांस्टेंट रूल इज बेसिकली के एफ एक्स होल का डेरिवेटिव। कोई कांस्टेंट मल्टीपल में है यहाँ पे एफ एक्स के साथ, मतलब एक फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीपल में है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और हम अंदर एफ एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे। समझे कि कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीपल में एफ एक्स के साथ है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और हम अंदर वाले का डेरिवेटिव कर देंगे। इस पे क्वेश्चन से इसको क्लियर मैं आपको ये सारे रूल्स करवाऊंगा। अभी एक बार मैं सारे आपको रूल्स लिख देता हूँ, फिर इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये सारे रूल्स क्लियर भी होते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा एडिशन, या हम इसको सम एंड डिफरेंस रूल बोलेंगे। एक ही साथ इसको समझ लो, बहुत ईजी है। मतलब वो कहता है u प्लस वी का होल का डेरिवेटिव। यहाँ u और v आपके कोई दो फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x, तो वो आप कहता है कि u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव, कि आप अलग अलग दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव कर सकते हो। और सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाता है? माइनस हो जाएगा कि u माइनस वी का होल डेरिवेटिव है तो वो u डेरिवेटिव माइनस v डेरिवेटिव हो जाएगा। दिस इज सम एंड डिफरेंस रूल। या तो सम, अगर सम का होल का डेरिवेटिव करना है तो अलग अलग करके ऐड कर लो, माइनस अगर u माइनस वी होल डेरिवेटिव है तो u डेरिवेटिव माइनस v डेरिवेटिव कर लो। तो दिस इज सम एंड डिफरेंस, बहुत बेसिक सा रूल था। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट तो समझते हो ना, प्रोडक्ट इज मल्टीप्लाई। मतलब यहाँ दो फंक्शन है u v, आपको उनका डेरिवेटिव करना है, प्रोडक्ट का डेरिवेटिव। तो इसमें क्या होता है कि u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस u का डेरिवेटिव इनटू v एज इट इज, क्या हुआ? ऑल्टरनेटिंग हो गया। तो पहले फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज। इसको हम ऐसे भी करा देते हैं, फर्स्ट और सेकंड दो हैं, उसका डेरिवेटिव है होल। तो क्या आया? फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज। ठीक है जी, समझ आ गई बात? प्रोडक्ट रूल बहुत सिंपल है। कोई दो फंक्शन मल्टीपल में है तो पहले वाले एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव तो सेकंड एज इट इज, एक एक करके करना है। इसी तरह इसमें अगर तीन फंक्शन है u v w होल डेरिवेटिव, आपको एक एक करके करो। पहले u का डेरिवेटिव v w एज इट इज, फिर किसका भाई? v का डेरिवेटिव तो u w एज इट इज, फिर w का डेरिवेटिव तो u v एज इट इज। ठीक है जी, तीन फंक्शन, ऐसे चार हों तो बट तीन तक ही आता है, चार में तो ऐसा नहीं, चार तक नहीं आएगा। दिस इज प्रोडक्ट रूल। एंड फोर्थ हमारा है जिसको हम यहाँ बोलते हैं कोशेंट रूल। कोशेंट होता है हमारा डिवाइड, एक एक करके हो गया ना, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट। और एक कांस्टेंट था जिसमें वो बाहर आ जाता है सिंपली, कि कोई भी कांस्टेंट है उसको आप बाहर निकालो और अंदर वाले का डेरिवेटिव कर दो, कांस्टेंट। ठीक है जी,
अब क्वोशिएंट रूल है u अपॉन v का होल डेरिवेटिव, क्वोशिएंट होता है ना डिवाइड, तो u बाई वी होल का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला है देखो, पहले क्या है, नीचे वाले का स्क्वायर v का स्क्वायर, अब u का डेरिवेटिव एंड v एज इट इज माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। समझ आया ये? हाँ जी, क्लियर है ये चीज़। क्वोशिएंट रूल फिर से बताता हूँ, v का स्क्वायर, फिर ऊपर ये नीचे v का स्क्वायर, ऊपर u का डेरिवेटिव v एज इट इज, फिर माइनस, इसमें माइनस, और फिर ऑल्टरनेट कर देना u एज इट इज v का डेरिवेटिव। जैसे ऐसे समझ लो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज क्वोशिएंट रूल। तो ये हमारे टोटल 4 रूल्स से कांस्टेंट रूल है। कांस्टेंट रूल क्या कहता है कि अगर कोई कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई हो रहा है, और सॉरी मतलब अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फंक्शन कहता है तू बाहर चल, मैं अपना खुद का डेरिवेटिव कर लूँगा खुद ही। मतलब वो कांस्टेंट को बोलता है तू तो बाहर निकल। कोई भी कांस्टेंट अगर फंक्शन से मल्टीप्लाई है वो उसको बाहर फेंक देगा और खुद अपना अंदर डेरिवेटिव कर लेगा। क्या समझ आ गई ना बात? कोई भी कांस्टेंट है उसको उसकी जरूरत नहीं है, वो बाहर फेंक देता है। फिर u प्लस वी होल डेरिवेटिव इज u डेरिवेटिव प्लस v डेरिवेटिव, एंड u माइनस v होल डेरिवेटिव इज u डेरिवेटिव माइनस v डेरिवेटिव। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो u इंटू वी डेरिवेटिव, मतलब u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस u का डेरिवेटिव फिर v एज इट इज, मतलब दो फंक्शन है तो पहला एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस पहले का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज। वो मैं तो ऐसे समझा देता हूँ, जैसे दो बच्चे हैं, एक को मार पड़ रही है, दूसरा देख रहा है, फिर दूसरे वाले को मार पड़ी, पहला वाला देख रहा है। दो दोस्त हैं, दोनों में से एक को मार पड़ रही है, दूसरा वाला देखता है, फिर दूसरे को मार पड़ती है, पहला वाला देखता है, पहला एंजॉय करता है। 3 दोस्त हैं, पहले की पिटाई हुई, दो ने एंजॉय किया, दूसरे की पिटाई हुई, पहले और तीसरे ने एंजॉय किया, तीसरे की पिटाई हुई, पहले और दूसरे ने एंजॉय किया। समझ आ गई ना? क्वोशिएंट रूल, u बाई वी का होल डेरिवेटिव या डिनोमिनेटर, ऐसे समझ आ जाता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर ऊपर न्यूमरेटर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ माइनस आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये हमारे टोटल 5 रूल्स थे। तो अब आपको पहले क्या करना है, पहले आपको ये 18 फॉर्मूलाज जो हैं उनको एक शीट में पहले कॉपी करोगे, एंड ये 4 रूल्स जो हैं पहले इनको कॉपी करोगे, इनको अच्छे से याद करोगे, लिख के 2-2 3-3 बार ये फॉर्मूलाज, तो जाके ये क्वेश्चन में आप अप्लाई करना सीखोगे। बार बार बोल रहा हूँ, इसको अच्छे से पहले आपने क्या करना है, एक शीट में कॉपी कर लेना है, एक पोस्टर बना के इसको पेस्ट कर लो अपने कहीं भी स्टडी टेबल पे, तो उससे आपको बार बार उसको एक बार याद करो तो फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे और फिर ये रूल्स भी याद हो जाएंगे, तो डेरिवेटिव करने में आसानी भी होगी। अब मैं आपको इन पे क्वेश्चंस कराऊंगा, ये फॉर्मूलाज और रूल्स के बेसिस पे आपको मैं कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करवाता हूँ। चलिए देखिए बेटा आगे। हाँ जी, देखिए बेटा, आपके रूल्स एंड फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन जो हैं हमारे बेसिक से क्वेश्चन है ये सारे। तो पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 7x माइनस √2, ये चीज़ ठीक है। इसमें तो मैं आपको एक तो पहली बात बताऊं कि फंक्शन पूरा आपको समझ आ गया ना, x³ प्लस 4x² माइनस 7x माइनस √2, तो मतलब सम वाला रूल भी लगेगा क्योंकि प्लस भी हो रहा है, डिफरेंस वाला रूल भी लगेगा बिकॉज माइनस भी हो रहा है। साथ एक रूल और लगेगा, जो पहला रूल था कांस्टेंट वाला, वो किस जगह पे लगेगा, एक इस पे लगेगा, एक इस पे लगेगा, बिकॉज इसके साथ तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, x³ का तो कोई कोफिशिएंट नहीं है कि भाई उसके साथ कोई मल्टीपल में है कांस्टेंट की वो बाहर आ जाए, बट इसके साथ है ना, x² क्या बोलेगा 4 चल तू तो बाहर निकल, x क्या बोलेगा 7 तू तो बाहर निकल। तो ये इस टाइप के हैं। कैसे? अब हम क्या करेंगे देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हमारा वही dy/dx। अब x³ का डेरिवेटिव, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट वाला, x³ का डेरिवेटिव इज 3x² वही x की पावर n वाला फॉर्मूला,
एक्स की पावर एन का हमारा डेरिवेटिव था एन एक्स एन माइनस वन, फॉर्मूला नंबर 1 यही था ना, पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम कर दोगे। इसी तरह अब 4 तो बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा मल्टीपल में, 4 बाहर आ गया, 2x 2 माइनस वन वही हो जाएगा 2x, ठीक है जी, माइनस 7 एज इट इज, 7 मल्टीपल में है, 7 बाहर आ जाएगा और x की पावर 1 है, x की पावर भाई x का डेरिवेटिव क्या हो जाता था, x का डेरिवेटिव 1 माइनस, अब रूट 2 है, रूट 2 कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो फाइनली हमारा आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 8x माइनस 7। तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव आ गया, जिसमें हमने एडिशन रूल भी लगाया, सब्ट्रैक्शन रूल भी लगाया, कांस्टेंट वाला रूल भी लगाया, प्लस कौन सा वाला फॉर्मूला यूज हुआ, फर्स्ट फॉर्मूला कि x की पावर n का डेरिवेटिव जो था दैट इज एन एक्स एन माइनस वन, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना था, 0। अगर प्योर कांस्टेंट होता है, वो प्योर कांस्टेंट यहाँ पे था रूट 2 में, इसलिए रूट 2 का डेरिवेटिव 0, बाकी 7 बाहर, x का डेरिवेटिव 1, 4 बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। समझ आई बात, क्लियर? चलिए आगे और देखो, और क्लियर होता जाएगा। सेकेंड, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/2 प्लस 1/x स्क्वायर। पहले तो अब इसका डेरिवेटिव करना है। अब इसमें आप एलसीएम वेलसीएम के चक्रों में मत पड़ो, इसको कन्वर्ट करो इसमें ही, अभी तो ये स्टैंडर्ड है तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/2 रहने दिया मैंने और इसको क्या कर दिया x की पावर -2। तो हमने कन्वर्ट किस में किया, x की पावर n वाले फॉर्मूला में। अब कन्वर्ट हो गया तो अब हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये लिखने से क्या हो जाता है कि अब आपको डेरिवेटिव परफॉर्म करना है। y का डेरिवेटिव dy/dx और इसका आप डेरिवेटिव करोगे x की पावर 3/2 का, यही फॉर्मूला पे बेस्ड 3/2x 3/2 -1 प्लस x की पावर -2 का -2x -2 -1। अब ये कितना आ गया बच्चा, x की पावर 3/2 -1 इज x की पावर हाफ, ये x की पावर हाफ आ गया और ये हमारा आ गया -2x की पावर -3। और फाइनली इसको थोड़ा प्रॉपर वे में लिखोगे तो x की पावर हाफ बिकम √x और ये आ जाएगा -2/x क्यूब आ गया। ठीक है, समझ आया सेकंड क्वेश्चन, क्लियर? चलिए इस पे बेस्ड और देखो क्वेश्चन। अब कहता है y इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, ऐसे करते हैं 1/x प्लस 2/x स्क्वायर प्लस 3/x क्यूब प्लस 4/x की पावर 4, ये क्वेश्चन है। तो इसमें अब रूल नंबर एक, तो सबसे पहले ना आप क्या करो कि अपॉन में जो चीज़ होती है उसको आप ऊपर लेके जाओ स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये बनेगा x इनवर्स प्लस 2x की पावर -2 प्लस 3x की पावर -3 प्लस 4x की पावर -4। और अब इसमें एक तो रूल आपका लग गया, कौन सा रूल लगेगा भाई, एडिशन वाला। एक साथ और रूल लगेगा, कौन सा, बाहर फेंकने वाला, कौन, 2 को इसके साथ मल्टीपल में है तो 2 बाहर, 3 बाहर अलग से, 4 बाहर अलग से, सिर्फ हमने इनके डेरिवेटिव्स परफॉर्म करने हैं। समझ गए ना कि कांस्टेंट अगर मल्टीपल में होगा तो उसका डेरिवेटिव नहीं होता। यहाँ पहली बात तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy/dx और x की पावर -1 का -1x -1 इतना तो अब आपको समझ आ रहा है। फिर वही बात है, x की पावर n का n बाहर और x की पावर n-1, तो ये -1 बाहर मल्टीपल में और x की पावर -1 इज -2। इसी तरह प्लस अब 2 एज इट इज, ये कौन सा 2 बाहर और इसका डेरिवेटिव सिर्फ किसका, x की पावर -2 का, तो -2x -2 -1 विच इज -3। ये समझ आ रहा है? या अगर आप लिखना चाहो तो एक स्टेप बढ़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, -1 यहाँ -2 -1, फिर 3 बाहर, फिर -3x -3 -1 इसका डेरिवेटिव, फिर 4 बाहर और इसका डेरिवेटिव -4x -4 -1, ये आ गया -1x की पावर -2, ये -2 ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे -4x की पावर -3, दिस इंटू दिस -9x की पावर -4,
दिस इंटू दिस -16 एक्स की पावर -5। अब बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नीचे ले आओगे तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया। किसका? इस पूरे का। समझ आ रहा है? बहुत इजी है, बहुत बेसिक है, कुछ नहीं है। फॉर्मूलाज एंड रूल्स, बस उनको अच्छे से एक जगह पहले लिख लो, फॉर्मूलाज याद कर लो, बहुत सिंपल सी चीज़ हो जाएगी। y इक्वल्स टू 3x² -1/√5x। पहले तो आप ये समझा सकते हो ये क्या चीज़ है, ये समझ आ रहा है? इसको हम क्यूब रूट बोलते हैं। अब इसको 3 की पावर 1/3 आ जाएगा, इस पे भी क्यूब रूट हुआ, इसका क्यूब रूट हो जाएगा x की पावर 2/3 हो जाएगा। 1/√5 नीचे ही रहने दो, कांस्टेंट है। और इस रूट x को मैं x की पावर -½ ऊपर ले आया। मैंने कांस्टेंट को क्यों नहीं एज इट इज़ छेड़ा? बिकॉज कांस्टेंट मल्टीपल में है, वो तो बाहर आ जाएंगे ये दोनों कांस्टेंट। इसको x की पावर n में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी x की पावर n में कन्वर्ट कर दिया। कर देंगे अब डेरिवेटिव, तो 3 की पावर 1/3 एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव बेटा 2/3 x 2/3 -1 -1/√5 एज इट इज़, और यहाँ क्या आएगा? -½ x -½ -1। वही पावर आगे और एक पावर कम। अच्छा जी, अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, ये 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 है, ऊपर 3 की पावर 1/3 है। ऐसे कभी पढ़ा हुआ है? a की पावर n अपॉन a की पावर n इज a की पावर m-n की बेसिस सेम डिवाइड में तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो इसी तरह मैं ये 2 को तो एज इट इज़ रख रहा हूँ ऊपर, नीचे क्या कर रहा हूँ? 3 की पावर 1 -1/3, बड़े में से छोटे वाला माइनस करा, इंटू एक्स की पावर 2/3 -1 इज -1/3। अच्छा, माइनस माइनस प्लस 1/2√5, और यहाँ x की पावर आ गई -3/2। ठीक है जी, अब हमारा ये क्या आ जाएगा? ये तो बन गया 3 की पावर 1 -1/3 को हम 2/3 लिख देते हैं। नीचे x की पावर 1/3, ये कहाँ से x की पावर 1/3 आ गई? ये जो इन्वर्स वाली थी वो नीचे आ गई, प्लस 1/2√5 एज इट इज़, और नीचे x की पावर 3/2 आ गया। तो इसको यहीं छोड़ देना, ज़्यादा आप सॉल्व वॉल्व करने के चक्करों में मत पड़ना, यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म में लाके बस छोड़ दो, इससे ज़्यादा रिड्यूस मत करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेरिवेटिव्स कहीं भी छोड़ सकते हो, कोई हमारे पास ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको पूरा सॉल्व ही करना है। ठीक जी, इतनी बात समझ आ गई। चलिए इसका नेक्स्ट है कि इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। y इक्वल्स टू एक्स की पावर a की पावर x एंड a की पावर a। ये बड़ी सही चीज़ है जी भाई, तीनों डिफरेंट बातें हैं, बट क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। मैं आपको एक इन जनरल एक चीज़ लिख रहा हूँ। एक जगह लिखा है x², एक जगह लिखा था 2 की पावर x, और एक जगह है 2 की पावर 2। तो ये जो है फंक्शन की पावर कांस्टेंट, फंक्शन की पावर कांस्टेंट, थोड़ा रिलेट करवाता हूँ। इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो ये वाला यूज़ होगा, किया था। अच्छा, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? a की पावर x वाला, जिसका डेरिवेटिव था a की पावर x log a। और ये क्या हो गया? कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, 2 की पावर 2 तो एक तरह से क्या है? 4, 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट का डेरिवेटिव विच इज़ 0। तो ये तीन डिफरेंट बातें हैं, और तीनों का इसमें क्या है? फंक्शन की पावर कांस्टेंट, फंक्शन की पावर कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट की पावर फंक्शन, तो ये हो गया फॉर्मूला। और ये क्या है? कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट होती है। तो इन तीनों को अब आप रिलेट करो, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? तो y का तो पहले तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये ज़रूर लिखना है आपने। अच्छा, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगर करते हैं तो सबसे पहले y का डेरिवेटिव तो dy/dx, ये फॉर्मूला यूज़ होगा x की पावर n वाला।
x की पावर n वाला था n x n माइनस वन, मतलब पावर आगे a x a माइनस वन प्लस a की पावर x का डेरिवेटिव, a की पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा a की पावर x इंटू लॉग a प्लस a की पावर a की पावर a हो जाएगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है ज़ीरो। तो ये यहीं छोड़ दो, बस कंप्लीट हो गया ये। और ये लॉग ए मैंने आपको बताया था ना, a की पावर a लॉग ए, एक बेस में e लिख देते हैं हम, a की पावर x लॉग a बेस e। समझ आ रही है, क्लियर है। और अगर नहीं भी लिखोगे तो ये अंडरस्टूड है, बाय डिफ़ॉल्ट ई ही होता है। अगर कहीं भी log x लिखा हुआ है तो आप मान के चलना, देखो बेटा log x एक जगह ऐसे लिखा था, एक जगह log x के साथ 7 लिखा था, तो इसमें अंडरस्टूड सी बात है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ई ही होता है हमारे मैथ्स में, चाहे लिखो या ना लिखो। लिखा कुछ और लिखा हुआ है ई के अलावा, वो एक अलग चीज़ है। अब नहीं लिखा, वो बाय डिफ़ॉल्ट ई उसको हम मान लेते हैं। अब इसका ये फिर मैं आपको बताता हूँ, log x का डेरिवेटिव था 1/x फॉर्मूला, और इसका डेरिवेटिव हो जाता है 1/x log 7। अब आप इसमें भी नीचे e नहीं लिखोगे तो चल जाएगा। अगर आप नीचे छोड़ दोगे log में, कुछ नहीं लिखोगे, तो वो अपने आप हमारा मैथ्स उसमें e मान लेता है। बट लिख दोगे तो बढ़िया है, नहीं लिखोगे तो भी चल जाता है। बट कोशिश करो कि आपको ये आदत बन जाए कि लिख दिया करो। समझ आ गई बात, क्लियर है। चलिए अब आपको इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और देखो आगे, 6th क्वेश्चन, y इक्वल्स टू 3 tan x माइनस 5 log x प्लस रूट एक्स माइनस 3 ex प्लस, चलो बस यही है। अब प्लस 2 की पावर x, चलो ये ले लो। अब इसमें हमारे एक तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले रूल लगेंगे, बाकी एक रूल लगेगा वही भाई कांस्टेंट ने बाहर हो जाना है, बाकी हमारे सारे फॉर्मूलाज थे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy/dx, बेटा जी 3 बाहर और tan x का डेरिवेटिव। तो tan x का जो हमारा डेरिवेटिव था वो फॉर्मूला था सीकेंट स्क्वायर x। अब -5 बाहर, और अब ये log x देखो कुछ नहीं दिया हुआ, तो मतलब ये e वाला है, और इसका log x का डेरिवेटिव होता था 1/x प्लस, मैंने आपको बोला था रूट एक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होगा तो डायरेक्ट याद कर लो, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स -3 बाहर, ई एक्स का डेरिवेटिव, ई एक्स का डेरिवेटिव बोला था, ई एक्स इतना शरीफ है, एज इट इज़ वही डेरिवेटिव आ जाता है, ई एक्स का ई एक्स डेरिवेटिव प्लस 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ये वाला एक तरह से फॉर्मूला। तो 2 की पावर एक्स लॉग 2, और बेस में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। समझे कि नहीं समझ आई बात, क्लियर। एक और देखो, y इक्वल्स टू लॉग x बेस 7 प्लस लॉग x बेस 5 प्लस लॉग x बेस e, ये है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये सारा आपका, अब देखो बहुत सिंपल है, log x बेस 7, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x log 7 e, इसका 1/x log 5 e, और log x का ये क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है जी, ये समझ आ गई बात। तो ये हमारे फॉर्मूला हो जाते हैं, मतलब ये फॉर्मूला कह रहा हूँ, ये हमारे कुछ क्वेश्चन से जो मैंने अभी आपको किस पे करवाए हैं, एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे और कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल हमारा क्या था, कांस्टेंट रूल समझ आ गया ना, कि जो भी मल्टीपल में है वो बाहर आ जाता है, बाकी एज इट इज़। ठीक है, तो ये हमारा सारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कांस्टेंट रूल हो गया, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। अब इसके बाद चलते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 हमारा था प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में मैंने क्या बताया था कि एक का डेरिवेटिव
दूसरा एज इट इज़, फिर दूसरे का डेरिवेटिव तो पहला एज इट इज़। एक पिटेगा तो दूसरा फ्रेंड इंजॉय करेगा, दूसरा वाला पिट रहा है तो पहला वाला इंजॉय करता है। सच्चाई है ये दुनिया की। ठीक है जी। अब इस पे देखो प्रोडक्ट रूल पे, क्वेश्चन नंबर 8, 7 तक हो गए थे। तो y इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स। आपने पहले ये चीज़ देखनी कि आपका यहाँ फंक्शन क्या हो रहा है बेटा। फंक्शन मल्टीपल में है ना, ये अब आपको खुद समझना पड़ेगा, वहाँ लिखेगा नहीं ये कि ये प्रोडक्ट रूल पे है या ये क्वोशिएंट रूल पे। आपने देखना है कि ये दो फंक्शन इस टाइम क्या हो रहे हैं, यहाँ कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा है। यहाँ ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो भाई प्रोडक्ट लग जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब हम इसको ना ऐसे लिख लेते हैं, x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव प्लस x का डेरिवेटिव इंटू कॉस एक्स। आप ऐसे पहले ना डेरिवेटिव को डैश से डिनोट कर लेना, थोड़ा इजी हो जाता है। समझ गए, x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव प्लस x का डेरिवेटिव इंटू कॉस एक्स। चलिए, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, x एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव देखो साइन का कॉस, तो कॉस का माइनस एक तो c से स्टार्ट हो रहा है और साइन x। अच्छा, x का डेरिवेटिव बड़ा स्टैंडर्ड है, x का डेरिवेटिव 1 और cos x, तो ये हमारा आ गया माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बहुत इजी है प्रोडक्ट रूल। चलिए, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब ई एक्स लॉग एक्स। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ 3 फंक्शन आ गए मल्टीपल में। अब 3 आ गए तो क्या करें, कुछ नहीं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब 3 आ गए तो एक एक करके डेरिवेटिव कर दो ना। पहले एक्स क्यूब का डेरिवेटिव और ई एक्स और लॉग एक्स एज इट इज़। देखो डेरिवेटिव अभी मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, सिर्फ मैं डैश से डिनोट कर रहा हूँ कि पता लग जाए मुझे किसका करना है। यहाँ ई एक्स का डेरिवेटिव और एक्स क्यूब लॉग एक्स एज इट इज़, फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव और हमारा क्या आ जाएगा, अब एक्स क्यूब ई एक्स एज इट इज़। अब आपको डेरिवेटिव्स पता होना चाहिए। फॉर्मूला एक्स क्यूब का तो हमारा क्या था, सीधा फॉर्मूला था, कौन सा, एक्स की पावर एन वाला, 3x स्क्वायर और ई एक्स लॉग एक्स एज इट इज़। फिर ई एक्स, वही शरीफ सा आदमी है ई एक्स, तो ई एक्स का ई एक्स एक्स क्यूब लॉग एक्स, और लॉग एक्स का, अब ये लॉग एक्स देखो कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो अंडरस्टूड है ई है ये, तो लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, गिरा हुआ है ये, नीचे आ जाता है 1 बाई एक्स। अब आपका आ गया 3x स्क्वायर ई एक्स लॉग एक्स प्लस ई एक्स एक्स क्यूब लॉग एक्स प्लस ये इससे कैंसिल आउट होके एक्स स्क्वायर ई एक्स। अब फाइनली एक काम कर सकते हो, ई एक्स कॉमन ले सकते हो, नहीं कॉमन में तो एक्स स्क्वायर ई एक्स दोनों ही आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर ई एक्स कॉमन लेते हो, अंदर बचेगा 3 लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स प्लस 1। तो ये हमारा फाइनल 9th का आंसर आ गया। समझ गए, ये हमारा प्रोडक्ट रूल था। और देखते हैं प्रोडक्ट रूल पे, y इक्वल्स टू 3x की पावर 4 ई एक्स प्लस 2x क्यूब ई एक्स प्लस 4। ये अब इसमें क्या करना है, ध्यान से अगर आपने देखा हो तो, अब ना देखो ज़रूरी नहीं है, अब इसके साथ आपके और भी रूल्स ऐड ऑन हो जाएंगे। अब इसमें क्या हो गया, एक तो एडिशन रूल भी लग गया कि भाई आपको 4 ऐड हो रहा है, और एक आपका कांस्टेंट रूल भी हो गया कि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखना कैसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले क्या करोगे, 2 बाहर लोगे और आप इसका डेरिवेटिव परफॉर्म करोगे, किसका, एक्स क्यूब ई एक्स का। 2 पूरे के बाहर ले लिया मैंने, और एक्स क्यूब ई एक्स का जब करने लगोगे तो ये लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में एक्स क्यूब ई एक्स का डेरिवेटिव प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इन टू ई एक्स, ब्रैकेट क्लोज्ड, 2 बाहर और इस अंदर दोनों पे प्रोडक्ट रूल, प्लस 4 का डेरिवेटिव, क्योंकि प्लस 4 तो ऐसे ही एज इट इज था, तो 2 एज इट इज, फिर एक्स क्यूब ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स एंड एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर ई एक्स प्लस 4 का डेरिवेटिव, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0,
कॉमन निकाल लो, इससे क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वेयर ई एक्स, और अंदर बचेगा जब इसमें से एक्स स्क्वेयर ई एक्स बाहर, तो यहाँ एक्स बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, बस यहीं छोड़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है जी, क्लियर, कुछ समझ आ रहा है। नेक्स्ट, ये देखो, एक इसको करने के 2 मेथड हैं। या तो इसको खोल दो, एक मेथड तो है कि इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2, तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2। अब तो ये सीधा फर्स्ट वाले क्वेश्चन बन गए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो गया 0, तो आपका आंसर आ गया 2x प्लस 1। एक तो ये है। इसको एक और हमारा ऑल्टरनेट वे है इसको करने का कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 एंड इंटू एक्स माइनस 1। इसको कैसे करते हैं, एक और तरीका जो है कि प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं ना। इसमें क्या हो रहा है, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो रहे हैं। कौन से दो फंक्शन भाई, ये x प्लस 2 और x माइनस 1 इज जस्ट लाइक अ बॉड मास। ये जैसे बॉड मास होता है ना कि पहले इसमें मल्टीप्लिकेशन का करेंगे, इसमें पहले ये देखो अब क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy बाई डी एक्स, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। कैसे, x प्लस 2 एज इट इज, x माइनस 1 का डेरिवेटिव देखो मैंने होल पे लगा दिया, प्लस x प्लस 2 का डेरिवेटिव, और अब x माइनस 1 एज इट इज। अब क्या होगा, जब x प्लस 2 तो एज इट इज आ जाता है, जब आप इसका डेरिवेटिव परफॉर्म करोगे, किसका, x माइनस 1 का, तो इसमें एक तरह से सब्ट्रैक्शन रूल लग गया। अब आप अंदर इसमें डेरिवेटिव करो सब्ट्रैक्शन रूल के हिसाब से, जैसे वो कहता था ना u माइनस वी का डेरिवेटिव इज u डेरिवेटिव माइनस वी डेरिवेटिव, वही तरह से x का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, बिकॉज x का डेरिवेटिव तो 1 स्टैंडर्डाइज वो फॉर्मूला ही है, और 1 का डेरिवेटिव 0 है, ये भी मैंने आपको बताया। अब x प्लस 2 का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 का डेरिवेटिव 0, और फिर x माइनस 1। अब आ गया x प्लस 2, 1 माइनस 0 क्या होता है 1, 1 प्लस 0 भी क्या होता है 1, x माइनस 1, ब्रैकेट खोल दो, x प्लस 2 x माइनस 1, ये आ गया x प्लस x 2x प्लस 2 माइनस 1 इज 2x प्लस 1। यहाँ भी क्या आया 2x प्लस 1, वहाँ भी 2x प्लस 1, पर देखने में आपको ये आसान लगा होगा, वो आपको दिक्कत दे रहा होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ, बट मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जब 2-3 फंक्शंस हो जाएंगे तो वो आपको वो बेटर रहेगा। जैसे अगर मैं 12th एक क्वेश्चन आपको ऐसे लिख के देता हूँ, x माइनस 1 एंड x प्लस 2, 3 का क्या खोलोगे, इसमें 3 वाला डेरिवेटिव ही लगा दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, अब x का डेरिवेटिव x माइनस 1 एंड x प्लस 2 एज इट इज, फिर x माइनस 1 का डेरिवेटिव और फर्स्ट और थर्ड वाला एज इट इज, फिर थर्ड वाले का डेरिवेटिव और फर्स्ट और सेकंड एज इट इज। अब x का डेरिवेटिव होता है बच्चा 1, और यहाँ बचा है x माइनस 1 एक्स प्लस 2, प्लस x माइनस 1 का डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है ऊपर, x माइनस 1, x का 1, 1 माइनस 0 x ऑफ x प्लस 2, प्लस x प्लस 2 का डेरिवेटिव, x प्लस 2 का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस 0, बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0, और अभी अंदर क्या बचा, x इंटू एक्स माइनस 1। अब आप पूरे को एक्सपैंड कर सकते हो, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, प्लस ये 1 ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, और ये हमारा क्या आ गया 2x 4x, और ये कट गया, ये तो कट ही गया, तो ये आ गया 2x माइनस 2, तो ये हमारा फाइनल डेरिवेटिव आ गया। समझ आ गई बात, या आप इसको पहले भी कर सकते हैं कि तीनों को खोल लो, तो ये हमारा क्या था, प्रोडक्ट रूल था। बट प्रोडक्ट रूल के साथ इसमें अब क्या आ गया, आपका क्वोशिएंट रूल भी एड ऑन हो गया ना, सॉरी क्वोशिएंट कह रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन और हमारा वो कॉमन वाला भी आ गया। तो ये जो सारा था, दिस इज ऑल प्रोडक्ट रूल। अब देखते हैं
कोशेंट रूल, कोशेंट रूल पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। कोशेंट रूल क्या चीज़ है? चलिए कोशेंट रूल अब क्या है देखो, ये हमारा नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखो, y इक्वल्स टू एक्स अपॉन साइन एक्स। थोड़े बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कोशेंट रूल, x अपॉन साइन एक्स का डेरिवेटिव। कोशेंट रूल था क्या? कोशेंट रूल कहता था पहले तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो कोशेंट रूल कहता था नीचे वाले का स्क्वायर, मैंने आपको बताया था ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जब भी होगा तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, सॉरी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज़ माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये याद ध्यान रखो। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर साइन एक्स का स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज साइन एक्स माइनस अब x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ऑपोजिट कर देना है। अब x का डेरिवेटिव 1, साइन एक्स एज इट इज माइनस x एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, और नीचे क्या आ गया साइन स्क्वायर x। तो फाइनल आंसर क्या आ गया साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको क्या बोलते हैं कोशेंट रूल। बड़ा ही ईजी है, ये समझ आ गया आपको। इस पे और क्वेश्चन देखो और तब आपको क्लियर होगा। अगर हम करते हैं सपोज एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, इसको क्या कैसे करेंगे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स को, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहला काम क्या है लॉग एक्स का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लॉग एक्स एज इट इज माइनस अब एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है भाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, और लॉग एक्स एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, होल में क्या है लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, x x कैंसिल आउट हो गया ना, तो फाइनल आपका जो आंसर आया वो आंसर आपका ये चीज़ क्या आ गई, आंसर आ गया dy बाई डी एक्स आ गया 2x log x माइनस x अपॉन में log x का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या है कोशेंट रूल। इस पे अब आगे अभी और भी क्वेश्चन देखते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 5। अब क्या इसमें हो रहा है आपका कि एडिशन रूल भी आ जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी, देखो बीच में एडिशन भी आएगा सब्ट्रैक्शन भी आएगा, कांस्टेंट वाला भी आएगा कि कांस्टेंट बाहर करना है। बट पहले क्या परफॉर्म करोगे, पहले तो ये चीज़ डिवाइड हो रही है ना, अगर इस फंक्शन को ध्यान से क्लोजली ऑब्जर्व करो तो ये ऊपर चीज़ डिवाइड हो रही है। तो हम यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे अपना, वही कोशेंट रूल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला एज इट इज माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला एज इट इज। अब आपको इनके डेरिवेटिव्स परफॉर्म करने हैं। अभी तो सिर्फ हमने डैश की तरह लिखा था, डैश मतलब डेरिवेटिव की फॉर्म में फॉर्मूला लिखे। 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव, देखो ध्यान से सुनना, 2x तो 2 बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1। मैं आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना बता रहा हूँ, ब्रैकेट में जो ये डेरिवेटिव है 2 बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 का डेरिवेटिव 0, 3x माइनस 5 माइनस, अब इसकी बात करते हैं तो 3 बाहर, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 5 का डेरिवेटिव 0 एंड 2x प्लस 3। अब 2 इंटू 1 प्लस 0, ये तो इतना बेसिक मैथ्स, ये आ जाता है 2, और उस 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6x माइनस 10। ये पूरा 3 इंटू 1 माइनस 0 इज़ 3, और ये बाहर माइनस तो ये माइनस 3 आ गया।
-3 को इससे मल्टीप्लाई करो तो -6x -9 अपॉन में आ गया 3x -5 का होल स्क्वायर, ये कटा और आपका ऊपर आ गया -19 अपॉन, यहाँ ये कितना आ गया -19 अपॉन 3x -5 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाता है, दिस इज कोशेंट रूल। ठीक है जी, समझ आ रही है बात। अब आगे देखें, 1/2x² + 5x। अब ये क्वेश्चन है या 2x + 4 ऐसे ले लो। अब इस टाइप का क्वेश्चन है, आप इसमें भी क्वोशंट रूल लगा सकते हैं। इसमें भी क्वोशंट रूल अगर आप लगाओगे तो कैसे लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर फिर 1 का डेरिवेटिव 2x + 4 एज इट इज माइनस 1 एज इट इज 2x + 4 का डेरिवेटिव। अब देखो ये चीज़ क्या आ जाएगी, नीचे तो 2x + 4 का डेरिवेटिव स्क्वायर ही है। अब 1 का डेरिवेटिव कितना होता है भाई, 1 का डेरिवेटिव होता है बेटा 0, एंड 0 इंटू समथिंग, तो ये पूरी क्वांटिटी आपकी हो जाएगी 0 माइनस 1 एज इट इज। अब हमें अंदर 2x + 4 का डेरिवेटिव करना है, तो 2x + 4 में 2 बाहर, x का डेरिवेटिव 1, वही कांस्टेंट रूल, 2 बार x का डेरिवेटिव 1 प्लस 4 का डेरिवेटिव 0। तो अब फाइनली ऊपर आपका आ गया -2 अपॉन 2x + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, समझ आ गया बेटा, क्लियर। नेक्स्ट देखो, फॉर्म क्वेश्चन नंबर 5, y = ex अपॉन 1 + sin x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करते हैं। ये भी क्या है, को कॉन्स्टेंट, सॉरी आपका वही है, डिवाइड हो रहा है, तो कोशेंट रूल, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx पहले तो लिख देते हैं 1 + sin x का होल स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर पहले नीचे फिर ex का डेरिवेटिव एंड 1 + sin x एज इट इज माइनस ऑल्टरनेट ex एज इट इज 1 + sin x का डेरिवेटिव। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको डेरिवेटिव्स परफॉर्म करने हैं। तो क्या आ जाएगा आपका, ex का डेरिवेटिव ex और 1 + sin x एज इट इज माइनस ex एज इट इज। अब 1 + sin x, तो 1 + sin x में एडिशन रूल, 1 का डेरिवेटिव 0 और sin x का डेरिवेटिव cos x, दोनों में से बच्चा कॉमन ex, अंदर बचा 1 + sin x माइनस cos x अपॉन में 1 + sin x का होल स्क्वायर। इसको यहीं छोड़ दोगे, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना ये चीज़। ठीक है जी, समझ आ रहा है बेटा, क्लियर है। इसको ये क्या है हमारे कोशेंट रूल। देखो और एक कोशेंट रूल पे क्वेश्चन देखो, y = आप एक क्वेश्चन इसका देखो, क्वेश्चन हाँ, x⁻n - a⁻n अपॉन x - a dy/dx डिफ्रेंशिएट, पहले तो पूरा लिख देते हैं x - a का होल स्क्वायर, फिर xn - an का डेरिवेटिव न्यूमरेटर का, और x - a एज इट इज माइनस xn - an एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x - a। अब x⁻n का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला है x⁻n, याद होगा तो x⁻n का nxn-1 और a⁻n एक कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया था जहां x नहीं होगा ना वो कांस्टेंट है, a⁻n, तो x का तो कहीं है ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है, a⁻n इज कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है, तो a⁻n जब कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा -0,
इंटू एक्स माइनस ए माइनस एक्स एन माइनस ए एन, और अब x माइनस ए का x का डेरिवेटिव 1 माइनस ए का डेरिवेटिव 0। ये समझ आ रहा है? अच्छा जी, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, इसको हटा दूं 0, ये एज इट इज़ आ गया, ये आ जाएगा ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एन एक्स की पावर एन। क्यों? क्योंकि बेसिस सेम तो पावर्स ऐड। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिस सेम पावर्स ऐड, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आएगा एन ए एक्स की पावर एन माइनस 1, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो एक्स की पावर एन, प्लस, अब ये प्लस क्यों हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ए की पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब एक काम आपने ये क्या करना है, इसको फाइनल जो आंसर लिखना है, तो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स की पावर एन। तो आपका फाइनल जो आंसर आ गया ना, वो देखो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों में से कॉमन आ रहा है एक्स की पावर एन, अंदर बचा एन माइनस 1 माइनस एन ए एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस ए की पावर एन। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है? इस पे देखो और क्वेश्चन अभी आपको करवाता हूँ, देखो इसके बाद। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। पहले तो ये चीज़ क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो हमारा इसमें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और रूल नंबर 4 जिसको हम कोशेंट रूल कहते थे, वही कोशेंट रूल पे है। सबसे पहले कोशेंट रूल क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर और फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। यही था हमारा रूल। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस, अब एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। समझ रहे हो? कहीं भी देखो कौन से रूल लग रहे हैं, तो जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे आपको परफॉर्म करना है। पहले एडिशन हो रही थी तो हमने एडिशन वाला लगाया साइन एक्स का कॉस एक्स, अब एक्स कॉस एक्स का। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक्स एज इट इज ऑल्टरनेट करना है ना, एक एक करके बेटा। अब एक्स कॉस एक्स का जब करना होगा तो एक बार कॉस का करना है, एक बार एक्स का करना है, तो एक एक करके कर दो। एक्स एज इट इज कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव 1, ब्रैकेट क्लोज्ड। ये अभी आपका सिर्फ कौन सा हुआ, हमारा फर्स्ट वाला। अच्छा, आगे एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये तो एज इट इज लिखना है, इसका थोड़ी डेरिवेटिव बना है, माइनस साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ये चीज। और अब इसमें अब आगे आप करोगे, इसमें फिर से अब डेरिवेटिव, तो एक्स साइन एक्स का जब डेरिवेटिव करोगे तो इसमें क्या करोगे, एक्स साइन एक्स में फिर से प्रोडक्ट रूल, एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव 1, ये प्रोडक्ट रूल, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज्ड, और नीचे आपका एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमारा ऊपर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ऊपर आ गया 2 कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। ये कैसे आया, 2 कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, और फिर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये वाला ब्रैकेट, माइनस साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ये वाला ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई करके एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स, अब होल डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप एक एक करके मल्टीप्लाई करो, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ करोगे तो 2x साइन एक्स कॉस एक्स, इसको इससे करा माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स,
इसको इससे करा तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसको इसके साथ करा तो प्लस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये मल्टीप्लाई करोगे, ये तो दोनों प्लस हैं, ये भी दोनों प्लस हैं, सब प्लस में आएगा, बट बाहर माइनस है तो इसलिए हर चीज़ माइनस में कर देना। तो ये अब आपका आ गया माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, इसको इससे माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू एक्स कॉस एक्स साइन एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए देखिए बेटा, ये इससे कैंसिल आउट, ये आपका इससे कैंसिल आउट, आगे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस टू, अंदर क्या आ गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इन जो मैंने टिक क्रॉस करे इनमें क्या कॉमन आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंदर क्या आया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, होल में एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो क्या हो जाता है 1, तो अब फाइनल आंसर माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। समझ गए इस टाइप का क्वेश्चन कि क्वोशंट रूल में एडिशन रूल में प्रोडक्ट रूल। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान से थोड़ा सोच समझ के करना है कि कौन सा रूल पहले लग रहा है, पहले समझ आ रही है, पहले ये चीज़ डिवाइड हो रही है, फिर जब उसमें फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ा मुझे इसका, तो फिर मुझे दिख रहा है कि पहले क्या हो रहा है एडिशन, फिर जब मैंने एडिशन का रूल लगाया तो इसका अलग करा और इसमें देखा कि इसमें क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल। सिमिलरली यहाँ भी कि पहले सब्ट्रैक्शन वाला रूल और फिर इसमें प्रोडक्ट रूल और ये एज इट इज़। ठीक है बेटा, समझ आ गई बात? हाँ जी बेटा, अब आपने इस वीडियो में 4 रूल्स पे बेस्ड हमारे कांस्टेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट एंड क्वोशंट पे हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं। अब यहाँ पे ये हमारी वीडियो ओवर हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चेन रूल समझेंगे कि चेन रूल कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो यहीं तक थी। इस पे ये जो मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं इनको पहले प्रैक्टिस करो अच्छे से। पहले फॉर्मूलाज देखो स्टार्टिंग से। फिर एक बात बता दूं, सबसे पहला काम है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज के साथ आपके डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि डेरिवेटिव्स के जितने भी फार्मूलाज से टोटल 18 फार्मूलाज हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करो और फिर उनके बेस पे रूल्स को यूज़ करते हुए ये जो मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं 25 के अराउंड क्वेश्चंस करवाए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करो। तो इससे आपको बेसिक डिफरेंशिएशन समझ आ जाएगी। फर्स्ट स्टेप हमारा ओवर हो गया, दैट इज बेसिक डिफरेंशिएशन। बेसिक डिफरेंशिएशन मतलब रूल्स पे बेस्ड। अब सेकंड स्टेप है हमारा, जो सेकंड स्टेप आएगा दैट इज चेन रूल। एक बार हम चेन रूल और ये बेसिक डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो आगे इम्प्लिसिट पैरामीट्रिक में हमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट स्टेप इज ओवर, इसको अच्छे से करो और आप डेफिनेटली इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। फिर हम चेन रूल इसका करेंगे, तो चेन रूल पे बेस्ड फिर आगे क्वेश्चंस देखते हैं, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।